चलिए श्रृंखला आगे बढ़ाते हैं। 2 लेक्चर कंप्लीट हो चुका है रिवीजन में। आज ये तीसरा लेक्चर है। उम्मीद करते हैं तीसरे चौथे या तो आज के लेक्चर में या तो आने वाले लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा सा आवाज़ हो सकता है बदली बदली से लगे क्योंकि सर्दी के मौसम चल रहा है, जुकाम वगैरह, ठीक है, तो उतना एडजस्ट करिएगा। देखिए टारगेट बस ये रखिए कि अगर इस मैगजीन से, या घटना साथ चल रहा है, तो अगर इस मैगजीन से क्वेश्चन बनते हैं या हम वहाँ पर एग्ज़ाम में आते हैं तो वो नहीं गलत होने चाहिए। बाकी जो पढ़ेंगे आप वही सही करेंगे, ऐसा नहीं है कि जो नहीं पढ़ेंगे वो भी सही कर देंगे। वो उसके बाद अगर सही होता है फिर वो तुक्का होता है या इंटेलिजेंस के जो आप समझ लीजिए, ठीक है। तो खैर हम आगे बढ़ते हैं। 11 से 13 सितंबर 2024 तक कहाँ पर ग्रीन हाइड्रोजन, याद रखिए ग्रीन हाइड्रोजन इम्पोर्टेंट है, पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का दूसरा संस्करण आयोजित किया गया है नई दिल्ली, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अगर ये दूसरा बताए हैं तो पहला भी अगर आपको मौका मिले जाकर जरूर देखिएगा। सितंबर 2024 में किस नाम से भारत के पहले स्वदेशी लड़ाकू मानव रहित विमान का सफल परीक्षण किया गया? तो वो क्या है? FWD-200B। उसके बाद क्या है कि हैदराबाद में 5-6 सितंबर 2024 को आयोजित ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन 2024 का केंद्रीय विषय था, क्या था? AI को सबको लिए अनुकूल बनाना। AI को सबके लिए क्या करना है? अनुकूल बनाना है, ध्यान रखिएगा। 4 सितंबर 2024 से किस राज्य की विधानसभा में पहली बार विधायी कार्यवाही में शून्यकाल की शुरुआत हुई? देख रहे हैं ना, इम्पॉर्टेंट है शून्यकाल। भारतीय राज्य व्यवस्था का जो ये शून्यकाल है संविधान में, या मतलब कि जो प्रक्रिया है उसमें जो शून्यकाल है उसका बड़ा महत्वपूर्ण अपना एक स्थान है। तो वहाँ पर देख रहे हैं आप जो है हिमाचल प्रदेश जो है पहली बार वहाँ पर शुरू किया गया है। थोड़ा सा क्लियर ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है ये। 30 अगस्त 2024 को केंद्र सरकार ने किन 8 राज्यों में फुट एंड माउथ डिजीज मुक्त जोन घोषित करने की घोषणा की? तो कौन कौन है? कर्नाटक है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश, साउथ से है कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। अब ये नॉर्थ पहुँचते हैं, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और महाराष्ट्र। थोड़ा सा ये मैप अगर आपको पता होगा तो चीज़ें याद भी रहेंगी। देखिए इसमें यूपी नहीं है ना, उत्तर प्रदेश नहीं है, बिहार नहीं है, ये नहीं है, तो थोड़ा सा ये सब ध्यान रखिएगा। 4 सितंबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ पर विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया? आपको एक बार लगेगा कि ये बिहार में होगा, लेकिन ये बिहार में नहीं है। कहाँ पर है? लातूर, महाराष्ट्र में। लातूर कहाँ पर है? लातूर महाराष्ट्र में। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बिहार कंफ्यूज कर सकता है, इसलिए ध्यान रखिए इसमें। सितंबर 2024 में केंद्र सरकार ने किस राज्य में सक्रिय विद्रोही समूहों NLFT और ATTF के साथ ऐतिहासिक शांति समझौता किया? किसके साथ? त्रिपुरा। NLFT और ATTF, याद रखिए इस चीज़ को, विद्रोही समूह है ना। कभी कभी यही पूछ लेगा कि ये क्या है, UPSC यही से पूछता है। DRDO द्वारा 15 अगस्त 2024 को किस नाम से लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम LRGB का सफल परीक्षण किया गया? तो किस नाम से किया गया? यह है गौरव। क्या है? गौरव। अगस्त 2024 में प्राचीन रत्नागिरी रॉक कला को किस राज्य सरकार ने संरक्षित स्मारक घोषित किया? किसने किया? महाराष्ट्र ने। किसने किया है? महाराष्ट्र ने। धीरे धीरे सुनते रहिए, अगर स्पीड धीमी लगे तो आप तेज कर लीजिएगा, और आसानी से 2-4 बार देखेंगे अपने आप याद हो जाएगा। 16 अगस्त 2024 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र इसरो ने अपने किस नए प्रक्षेपण वाहन से पृथ्वी अवलोकन मतलब पृथ्वी का अवलोकन करने वाले उपग्रह EOS-08 का सफल प्रक्षेपण किया? तो क्या है? यह है SSLV-D3। क्या है? SSLV-D3। उसके बाद क्या है कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने किस प्रथा के उन्मूलन के लिए हाल ही में मुख्यमंत्री निजुत मोइना असोनी योजना की शुरुआत की? बाल विवाह के विरुद्ध। ये जब आप घटनासार मैंने जब अर्धवार्षिक कंप्लीट किया रहा होगा तो उसमें अगर आपने देखा होगा तो उसमें चीज़ें कंप्लीट आपको दिखी होंगी। तो ये सब रिवीजन रिपीट हो रहा है उसमें,
ये तो बस रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से चलाया जा रहा है ताकि एक बार अच्छे से रिवीजन भी हो जाए, बाकी डिटेल में तो हो ही चुका है। अगस्त 2024 में किस राज्य ने भारत का पहला चावल एटीएम, देखिए ये भी रिपीट हो रहा है, कहाँ पर, उड़ीसा में चावल एटीएम। कभी कभी लगेगा कि चावल एटीएम क्या होता है, तो ध्यान रखिए कहाँ पर है ये। हाल ही में छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए नगद राशि देने वाला देश का पहला राज्य बना, कौन बना, एमपी बना, मध्य प्रदेश। तो ये भी ध्यान रखिए। इसमें क्या है कि इस योजना के तहत कक्षा 7 से 12वीं तक की स्कूल छात्राओं को एक वर्ष के लिए 300 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने 18 अगस्त 2024 को राज्य का पहला सोलर विलेज कहां पर लॉन्च किया। राज्य का पहला सोलर विलेज इंपॉर्टेंट है, कहां पर, मान्याचीवाड़ी गांव, सतारा। सतारा आपको अभी यहाँ पर, सतारा आपके लिए पता ही है कि डलहौजी वाले समय में सतारा बहुत फेमस था, है ना, बेबगत सिद्धांत देखे होंगे आप, तो वहाँ से भी थोड़ा सा याद रखिए कि चीज़ इंपॉर्टेंट है। मान्याचीवाड़ी गांव राज्य का पहला ऐसा गांव है जहां 100% बिजली सौर ऊर्जा से उपलब्ध है। मान्याचीवाड़ी इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। जब कोई चीज़ ऐतिहासिक रूप से जुड़ी होती है तो इम्पोर्टेंट हो ही जाती है वो। केंद्र सरकार द्वारा अगस्त 2024 में केंद्रीय सरकारी मंत्रालयों और विभागों के लिए किस नाम से केंद्रीकृत पेंशन प्रसंस्करण सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया, किस नाम से, भविष्य, किस नाम से, भविष्य, ठीक है ना। अब ये पता रहना चाहिए भविष्य है क्या, अगर कभी ऐसा पेपर में दिखे तो वहाँ पर आप कम से कम ये तो पता चले कि भविष्य है क्या। अगस्त 2024 में एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ACI से उच्चतम स्तर 5 का ग्रीन टैग, देख रहे ना, उच्चतम स्तर 5 का ग्रीन टैग किस हवाई अड्डे ने प्राप्त किया, तो कौन सा है, IGI दिल्ली तथा कैंपागोड़ा एयरपोर्ट बेंगलुरु, है ना। ये कैंपागोड़ा कहाँ पर है, बेंगलुरु, यही पता होना चाहिए, कभी कभी मैचिंग के लिए आ जाता है, तो ये भी थोड़ा जो है आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी देखिए बैकग्राउंड में कुछ लोग अपना रोजगार कर रहे हैं तो उनको करने दीजिए, उन पर ध्यान लगाने की ज़रूरत नहीं है, आवाज़ आती है कभी कभी इसलिए बोल रहा हूँ। अगस्त 2024 में चीन में संपन्न 17वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में भारत ने कुल कितने पदक जीते, 8, कितने, 3 स्वर्ण जीते, 2 रजत जीते और 3 कांस्य जीते। तो ये भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, कहाँ पर संपन्न हुआ, ये संपन्न हुआ चीन में, ये भी याद रखिएगा, कभी कभी यही डाउट बन जाएगा हुआ कहाँ था। पश्चिमी घाट पाई जाने वाला वह प्रतिष्ठित फूलदार झाड़ी जिसे हाल ही में IUCN द्वारा संकटग्रस्त सूची में डाल दिया, कौन, नीलकुरिंजी। नीलकुरिंजी, अब अगर आप UPSC के पर्सपेक्टिव से देखते तो आपको ये पता होना चाहिए था कि संकटग्रस्त डालने की कंडीशन क्या क्या होती हैं, या और भी कुछ जोन लिस्ट होता है कि नहीं होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए, ये UPSC के लिए, क्योंकि UPSC थोड़ा सा डिटेल में जाता है, इसलिए कह रहा हूँ। नवंबर 2024 में भारत और वियतनाम के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास हरियाणा के अंबाला में किस नाम से किया गया, तो वो क्या है, विनबैक्स 2024, विनबैक्स 2024, नाम याद रखिएगा, नाम भूल जाए, किसी बीच का बात है, भारत और वियतनाम, विनबैक्स। यहाँ पर आप हो सकता है कि विनबैक्स कन्फ्यूज कर जाए, तो थोड़ा सा उसको जो है किस तरीके से दिमाग में सेट कर लीजिएगा। अगस्त 2024 में भारतीय पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड BPCL ने कहां पर भारत की पहली जैव ईंधन मिश्रित हाई स्पीड डीजल HFHSD बंकर सुविधा शुरू की, तो वो कहां पर है, वो है मुंबई बंदरगाह, कौन बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह। हाल ही में भारत के किस टाइगर रिजर्व ने पहली बार बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित किया गया, कहाँ पर, किस में है, पेरियार टाइगर रिजर्व, पेरियार टाइगर रिजर्व, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि पहली बार बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन किस लिए, बिजली उत्पादन के लिए पहली बार ऐसा है, तो ये कहाँ पर है, ये पेरियार टाइगर रिजर्व। उसके बाद पॉइंट है कि अगस्त 2024 में नवगठित लोक लेखा समिति, अगस्त 2024 में नवगठित लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, तो वो कौन है, KC वेणुगोपाल, कांग्रेस, इतना पता रहना चाहिए। लोक लेखा समिति इंपॉर्टेंट है, ये तो आप पता ही होगा। लोक लेखा समिति अगर आपको मन करे
तो ये जाकर के पढ़ लीजिएगा कि समिति में कौन कौन कितने सदस्य होते हैं, अध्यक्ष कौन होते हैं, या प्राक्कलन समिति में अध्यक्ष कौन होते हैं, उनकी कुछ क्राइटेरिया है क्या, ये सब जाकर एक बार अच्छे से आप जो है देख लीजिएगा, तो थोड़ा सा एंगेजमेंट फीलिंग होगी। सुजाता सैनिक को हाल ही में किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया? महाराष्ट्र। क्यों? किसको? सुजाता सैनिक को। तो सुजाता याद रखिएगा। हाल ही में आपदा प्रबंधन बीमा कराने वाले भारत का पहला राज्य, देख रहे ना, आपदा प्रबंधन बीमा कराने वाले, तो कौन? नागालैंड। नागालैंड बड़ा चर्चाओं में भी था, कुछ लोकप्रियता लोग थे, तो उनकी वजह से कुछ नेता टाइप थे, तो उनकी वजह से ऐसा हुआ है ना, नेता टाइप में नेता ही थे। वह राज्य जिसने हाल ही में न्याय प्रदान करने के लिए पहली गवाह संरक्षण योजना शुरू की। गवाह संरक्षण योजना, देख रहे हैं कितनी इंपॉर्टेंट बात है। आप पहली बार आप देख रहे हैं कि न्याय प्रदान करने के लिए गवाह संरक्षण योजना, कि मतलब गवाह ही हटा दिए जा रहे हैं, इसका मतलब ये है। तो शुरू की कौन है? असम। ये भी ध्यान रखिएगा। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहाँ पर देश के पहले भूमिगत संग्रहालय का 29 जुलाई 2024 को उद्घाटन किया? तो क्या है? हुमायूं का मकबरा, नई दिल्ली। हुमायूं का कौन से क्या किए थे? ये कौन है? केंद्रीय मंत्री, ये पता होना चाहिए, है ना। पहले भूमिगत संग्रहालय, देख रहे हैं ना, भूमिगत पहली बार ऐसा, ये भी है पहला भूमिगत। तो ये कहाँ पर होगा? हुमायूं का मकबरा, नई दिल्ली। हाल ही में किस राज्य ने गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व को अपने चौथे टाइगर रिजर्व के रूप में विकसित करने की घोषणा की? तो कौन है? छत्तीसगढ़। कौन है? छत्तीसगढ़। भारत का पहला राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 18 जून 2024 को किस राज्य में शुरू किया गया? तो कहाँ किया गया? ये किया गया कर्नाटक में। कर्नाटक इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। कभी कभी ऑप्शन में केरल भी दिखेगा, तो आपको लगेगा केरल ही है क्या, या नई दिल्ली लगेगा, मतलब दिया जाएगा तो नई दिल्ली आपको लगेगा, तो थोड़ा सा उसके लिए तैयार रहिएगा। भारत का पहला निजी क्षेत्र का बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थापित किया गया? उत्तराखंड में राजाजी राघती बायोस्फीयर। उसके बाद पॉइंट है कि अच्छा हाँ, इसी में क्या है कि यह 35 एकड़ भूमि विकसित निजी वन अभियान है, जिसका नेतृत्व इकोलॉजिस्ट विजय धस्माना कर रहे हैं। विजय धस्माना, हालांकि इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, मन करे तो आपको थोड़ा सा पता रहे तो सही है। दिव्यांग छात्रों के लिए पूर्वी भारत का पहला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? रांची। दिव्यांग छात्रों के लिए पूर्वी भारत का पहला विश्वविद्यालय, याद रखिएगा, रांची, झारखंड। रांची से कौन संबंधित है, थोड़ा पता रहना चाहिए। भारत ने अगस्त 2024 में किस देश के साथ पहला ग्रीन अमोनिया निर्यात समझौता किया? ग्रीन अमोनिया, जब ग्रीन अमोनिया, एक ग्रीन हाइड्रोजन चर्चा हो रहा था, अब ग्रीन अमोनिया का भी चर्चा हो रहा है, तो ये किससे है? जापान। इतना पता रहना चाहिए, ग्रीन अमोनिया जापान से समझौता किया गया है। उसके बाद पॉइंट आता है कि अगस्त 2024 में ऑनलाइन समन और वारंट जारी करने के नियमों को अधिसूचित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश थोड़ा सा इस मामले में आगे है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश को इग्नोर नहीं कर सकते आप। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर नदी की सफाई के लिए SLCR स्मार्ट लेबोरेटरी क्लीन रिवर्स परियोजना शुरू की? तो ये कौन है? डेनमार्क। मतलब इतना पता रहे कि क्लीन रिवर्स की बात हो रही है तो डेनमार्क है ना, इतना भी पता रहेगा, काम चल जाएगा थोड़ा सा। अगस्त 2024 में किस राज्य ने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के मामले को निपटाने के लिए देश का पहला डिजिटल कोर्ट शुरू किया? कहाँ पर? केरल। किस राज्य ने किया था? केरल ने पहला डिजिटल कोर्ट निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के मामलों को निपटाने के लिए, ठीक है, ये भी याद रहेगा तो काम बन ही जाएगा। उसके बाद आता है ये देखिए पॉइंट, ये सॉरी, उसको देखिए कि हाल ही में सफल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक के माध्यम से पारिस्थितिकी तंत्र विकास का आकलन करने वाला भारत का पहला राज्य बना। कौन बना? उत्तराखंड। किससे बात हो रही है? सफल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक के माध्यम से, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा।
इसरो अध्यक्ष डॉक्टर सोमनाथ ने हाल ही में आगामी 5 वर्षों में कितने सैटेलाइट लॉन्च करने की घोषणा की है? कितने? 70, 5 वर्षों में, याद रखिएगा। कौन सा राज्य सर्वाधिक ईवी चार्जिंग स्टेशनों के साथ भारत में शीर्ष स्थान पर है? कर्नाटक, 5,765 ईवी चार्जिंग स्टेशन। देख रहे हैं बाकी लोग कहाँ चले गए। उसके बाद है कि हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला संविधान संग्रहालय स्थापित करने की घोषणा की गई? पहला संविधान संग्रहालय कौन? हरियाणा। आपको डाउट में डालेगा नई दिल्ली, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, संविधान संग्रहालय स्थापित करने की बात हो रही है। श्रीलंका में भारतीय मूल के तमिलों के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में जारी पहला डाक टिकट किसे प्राप्त हुआ? श्री श्री रवि शंकर को। क्या कह रहे हैं? तमिलों के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में श्रीलंका में भारतीय मूलों के तमिलों को, देख रहे हैं ना। उसके बाद पॉइंट है कि अगस्त 2024 में भारत ने किस नाम से दुनिया का पहला मोबाइल हाइब्रिड रॉकेट लॉन्च किया? तो कौन सा है? भूमि। कौन सा है? भूमि। अगस्त 2024 में भारत ने किस नाम से दुनिया का पहला मोबाइल हाइब्रिड रॉकेट लॉन्च किया? तो कौन सा है? रूमी। भूमि नहीं, रूमी, RHUMI 1 है ना, रूमी 1। देख रहे हैं, थोड़ी सी गलती होती है तो मीनिंग कुछ का कुछ हो जाएगा। हाल ही में गृह मंत्रालय ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में किन 5 नए जिलों की घोषणा की? जास्कर, द्रास, श्याम, नुब्रा और चांगथांग। 5 जिले हैं, 5 जिले याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बनने की संभावना होती है। और वैसे भी जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, लद्दाख ये सब बहुत फेमस हैं, तो ये हमेशा मतलब कि नज़र में रखे जाते हैं, तो इसके लिए थोड़ा ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं कृषि संगठन FAO द्वारा जुलाई 2024 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 2010 से 2020 की समयावधि में सर्वाधिक वन क्षेत्र वृद्धि वाले शीर्ष 10 देशों में भारत का स्थान कौन सा है? भारत का स्थान है तीसरा। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जुलाई 2024 को कहां पर देश के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया? तो कहां पर? आइजोल। कहां पर? आइजोल। भारत में पहली बार 21 से 31 जुलाई 2024 के बीच नई दिल्ली में आयोजित यूनेस्को के 46वें विश्व विरासत समिति सत्र में भारत के किस स्थल को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल सूची के सांस्कृतिक क्षेत्र में शामिल किया गया? तो कौन सा? असम के मोइडस्क, अहोमों की टीला दफन प्रणाली को। देखना, मोइडस्क क्या है? अहोमों की टीला दफन प्रणाली। अब ये सब कुछ ऐसे शब्द हैं जो कभी कभी आपको भ्रमित कर ही देंगे, आपने थोड़ा सा भी लापरवाही इसमें की, मतलब थोड़ा सा भी लगे कि चलो छोड़ देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, इस तरह कभी कभी भावना आएंगी, तो उसके समय में जो है इन्हें नुकसान हो जाता है। 26 जुलाई 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लेह में हर मौसम कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए 15,800 फीट की ऊंचाई पर बनने वाली दुनिया की सबसे ऊंची बनने के बाद किस सुरंग की परियोजना का उद्घाटन किया? सिंकुनला सुरंग। ये सब रिपीट हो रहे हैं करंट अफेयर। सिंकुनला सुरंग। भारत सरकार ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से जुड़े किस स्टार्टअप को जुलाई 2024 में सैटेलाइट ट्रैकिंग सुविधा स्थापित करने को मंजूरी की? स्टार्टअप ध्रुव स्पेस। यहाँ पर सैटेलाइट ट्रैकिंग सुविधा स्टार्टअप ध्रुव स्पेस। ये चीज थोड़ा सा क्लियर रहना चाहिए। प्रतिष्ठित टाइम द्वारा जुलाई 2024 में जारी दुनिया के 100 सबसे बेहतरीन स्थानों की सूची में किन 3 भारतीय स्थलों को शामिल किया गया है? म्यूजियम ऑफ सॉल्यूशन मुंबई, मनम चॉकलेट हैदराबाद, डाइनिंग रेस्तरां NAAR और कहाँ का? ये हिमाचल प्रदेश। बस तीन ही बात हो रही है, 3 भारतीय स्थल, तो बस इतना ध्यान रखिएगा। मनम चॉकलेट, देख रहे ना क्या लिखा हुआ? मनम चॉकलेट लिखा हुआ है।
प्लास्टिक अपशिष्ट सड़क बनाने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन, जिसका उद्घाटन 26 जून 2024 को किया गया, जयपुर सैन्य स्टेशन। 2019 में देश का पहला सैन्य स्टेशन जहां प्लास्टिक कचरे से सड़क का निर्माण किया गया था, वह गुवाहाटी असम में स्थित नारंगी सैन्य स्टेशन है। नारंगी मनकर याद रखिएगा, लेकिन असम ये तो पता होना चाहिए गुवाहाटी कहाँ पर है, असम में है। कभी कभी बेसिक क्वेश्चन गलत होता है, और जो बेसिक क्वेश्चन गलत होता है वही क्या कर देता है, पीछे कर देता है। 27 जुलाई 2024 को किस देश ने अयोध्या के भगवान राम लला की तस्वीर वाला एक विशेष स्मारक डाक टिकट सेट जारी किया, जो दुनिया की कहीं भी अयोध्या के रामलला को दर्शाने वाला पहला डाक टिकट है? लाओस पीडीआर। क्या? लाओस पीडीआर। थोड़ा सा ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद पॉइंट है कि भारत का वह शहर जिसे 31 जुलाई 2024 को विश्व शिल्प परिषद अंतर्राष्ट्रीय द्वारा विश्व शिल्प शहर का प्रमाण पत्र प्रदान, किसको? कश्मीर को। देखना कश्मीर इस मामले में आगे है। क्या? विश्व शिल्प शहर, वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी। पॉइंट, अगस्त 2024 में गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन ऐप लॉन्च किया? तो कौन है, कहां पर? चंडीगढ़। कहां पर? चंडीगढ़। यहां पर ध्यान रखिए, कभी कभी नई दिल्ली आएगा इसमें भी। आदि चुंचनगिरी किस राज्य में स्थित, जहां हाल ही में मोर अभ्यारण्य स्थापित किया? कौन अभ्यारण्य? मोर अभ्यारण्य। कहां पर? कर्नाटक में। कर्नाटक, ध्यान रखिएगा। जुलाई 2024 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत की रैंकिंग थी कितनी? 82 भारत की रैंकिंग। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR द्वारा 5 जुलाई 2024 को झारखंड स्थित किन खदानों को बाल श्रम मुक्त घोषित किया गया? अभ्रक खदानों को। किसकी? अभ्रक खदानों को। कोई अलग बात नहीं हो रही, ध्यान रखिएगा। झारखंड में कोयला का भी है, तो उसको थोड़ा सा आप कभी कंफ्यूज करेंगे। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण टीम के वैज्ञानिकों द्वारा हाल ही में कहां पर सींग वाले मेढक की नई प्रजाति की खोज की गई? अरुणाचल प्रदेश के टेल वन्यजीव अभ्यारण्य में। अरुणाचल, अब ये पता होना चाहिए कि टेल वन्यजीव कहां पर है, टेल वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर है, तो ये होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में। और अन्यथा ये पता होना चाहिए कम से कम कि सींग वाला मेढक कोई देखे भी नहीं होंगे। नहीं देखें, जाकर थोड़ा सा गूगल पर सर्च करिएगा, देखिएगा। गूगल पे अच्छी चीज़ बनी है देखने के लिए। मध्य प्रदेश का वह शहर जिसने 15 जुलाई 2024 को 24 घंटे में सर्वाधिक 11 लाख पेड़ लगाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया, कौन है? वो है इंदौर। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने 16 जुलाई 2024 को कहां पर महामारी तैयारी नवाचार गठबंधन CEPI कहां पर महामारी तैयारी नवाचार गठबंधन द्वारा मान्यता प्राप्त पहली एशियाई प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन किया? तो वो कौन है? फरीदाबाद, हरियाणा। शिक्षा मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, शिक्षा मंत्रालय और UGC द्वारा अगले 5 वर्षों में 22 अनुसूचित भाषाओं में 22,000 पुस्तकें विकसित करने के लिए जुलाई 2024 में किस परियोजना की शुरुआत की गई? अस्मिता। देख रहे ना, किस लिए है? अस्मिता। किस लिए है? अनुसूचित भाषाओं में 22 जो अनुसूचित, अब संविधान पता होना चाहिए संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो ये जो है 22,000 पुस्तकों की बात करें। अस्मिता जैसे आप यहाँ पर डाउट नहीं होइएगा। जुलाई 2024 में जारी संयुक्त राष्ट्र संघ की विश्व जनसंख्या संभावना 2024 रिपोर्ट के अनुसार किस दशक की शुरुआत तक भारत की जनसंख्या के 1.7 अरब तक पहुंचने का अनुमान लगाया गया है? तो वो कब तक है? 2060 तक। नवंबर 2024 में पहला विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? गोवा। अब मनोरंजन बात है, ऑडियो विजुअल बात है, बस वैसे याद करने के लिए, ऐसा कोई ट्रेंड नहीं है, लेकिन याद करने के लिए गोवा ही हो सकता है। आप तुक्का भी मारें, मतलब क्या कि एलिमिनेट भी करें, तो ऐसा करें कि जो लॉजिकल थोड़ा सा लगे। देश का पहला रेडोडेंड्रॉन फूल की एक प्रजाति उद्यान हाल ही में कहाँ पर खोला गया? उत्तराखंड के मुनस्यारी।
उत्तराखंड के मुनस्यारी। किसके लिए? रोडोडेंड्रॉन। राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए जुलाई 2024 में किसे प्रधान सलाहकार नियुक्त किया गया? डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। कौन है? डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। जुलाई 2024 में किस भारतीय को सीईओ क्लाइमेट लीडर्स का सह अध्यक्ष नियुक्त किया गया? सुमंत सिन्हा। अब आपके क्या पता हो सकता है सुमंत सिन्हा को जानते भी ना हो, जाकर कम से कम गूगल पे सर्च करिएगा। फिर उसके बाद ये भी देखिए सीईओ क्लाइमेट लीडर्स ये क्या था, ये भी थोड़ा सा जो है जाके देखिएगा। शहरी क्षेत्र में नक्सलवाद पर अंकुश लगाने के लिए जुलाई 2024 में किस राज्य सरकार ने विधेयक पेश किया? महाराष्ट्र। 13 जुलाई 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की सबसे लंबी और सबसे बड़ी शहरी सुरंग परियोजना का उद्घाटन कहाँ पर किया? तो क्या है? ठाणे बोरीवली ट्विन टनल मुंबई। ये भी याद रखिएगा कि बोरीवली कहाँ पर है, तो बोरीवली कहाँ पर है? मुंबई में। वह नेता जिसके 75 महत्वपूर्ण भाषणों पर आधारित पुस्तक विंग्स टू आवर होप्स वॉल्यूम 1 का विमोचन 19 जुलाई 2024 को कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रपति भवन में किया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। इंपॉर्टेंट है, विंग्स टू आवर होप्स वॉल्यूम 1। जून 2024 में किस केंद्र शासित प्रदेश को पूर्ण कार्यशील साक्षरता प्राप्त करने वाली प्रशासन इकाई घोषित किया गया? लद्दाख को। उसके बाद खत्म। शायद ये जो है आज कुछ महत्वपूर्ण कंप्लीट। टाइम कितना हुआ? टाइम लगभग आधा घंटा होने वाले हैं। आज के लिए इतना रखते हैं। बाकी एक लेक्चर नेक्स्ट होगा, उसमें जो है हमको लगता है पूरा ये कंप्लीट हो जाएगा। शॉर्ट में चल रहा है देखिए, तब भी ये हाल है। अगर और डिटेल में चलते फिर तो बहुत समस्या हो जाती है ना। तो थोड़ा आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसी को आगे बढ़ाएंगे।